नमस्कार। जरा सोचिए, कोई गांव की पगडंडी पर चल रहा है या अपने खेत में काम कर रहा है और तभी अचानक सांप काट लेता है। ये भारत में एक बहुत ही डरावनी हकीकत है। हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उस एक जरूरी पल में उनके पास सही जानकारी और मदद नहीं पहुंच पाती। तो सवाल बहुत सीधा है, पर इसका जवाब जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। सवाल ये है, अगर सांप काट ले तो आखिर करना क्या है? चलिए आज इसी जीवन रक्षक जानकारी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। एक शांत दिमाग और सही जानकारी, यही सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, तुरंत उठाए गए सही कदम किसी की जान बचा सकते हैं, ये तय है। वैसे तो भारत में सैकड़ों तरह के सांप हैं, लेकिन 4 ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इन्हें बिग 4 भी कहते हैं। हाँ, हम इनकी पहचान करना सीखेंगे, लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, इलाज के लिए सांप की पहचान का इंतजार नहीं करना है। हर काटने को गंभीर मानकर ही चलना है। तो सबसे पहले है हमारा भारतीय नाग, यानी कोबरा। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसका मशहूर फन, जिसे ये खतरा महसूस होने पर फैलाता है। और इस फन के पीछे अक्सर एक चश्मे जैसा निशान बना होता है। ये ज्यादातर दिन के समय में ही एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं करैत की, और ये शायद सबसे ज्यादा धोखेबाज है। क्यों? क्योंकि ये रात के अंधेरे में निकलता है और अक्सर सोते हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है। इसके शरीर पर दूधिया सफेद धारियां होती हैं, पर सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका काटना कई बार महसूस तक नहीं होता। कोई दर्द नहीं, कोई निशान नहीं, और यही खामोशी इसे जानलेवा बना देती है। ये है रसल वाइपर। इसके शरीर पर ना चेन जैसी बड़ी बड़ी भूरी आकृतियां बनी होती हैं और इसका सिर तिकोना होता है। ये काफी आक्रामक होता है और जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये प्रेशर कुकर की सीटी जैसी तेज आवाज में फुफकारता है। और ये है चौथा, सॉस स्केल्ड वाइपर। इसके छोटे आकार पर बिल्कुल मत जाइएगा, ये बहुत जहरीला होता है। इसकी खासियत है इसके आरी जैसे शल्क यानी स्केल्स, जिन्हें ये आपस में रगड़कर एक अजीब सी डरावनी आवाज निकालता है। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर किसी को सांप काट ले तो उस एक एक सेकंड में करना क्या है? अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कदम जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। एक तरफ है क्या करें, दूसरी तरफ क्या बिल्कुल ना करें। तो सबसे पहले क्या करना है? पीड़ित को शांत रखें, क्योंकि घबराहट से जहर तेजी से फैलता है। काटे हुए अंग को बिना हिलाए डुलाए रखें। कोई भी तंग चीज जैसे अंगूठी, कड़े, चूड़ी, उन्हें उतार दें और बिना एक पल सोचे सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ें। और अब वो बातें जो भूल कर भी नहीं करनी है। घाव को काटना या चूसना नहीं है, उस पर कोई बर्फ या केमिकल भी नहीं लगाना है। और सबसे बड़ी गलती, कसकर रस्सी या पट्टी नहीं बांधनी है। ये फायदे से ज्यादा नुकसान करती है। और प्लीज झाड़ फूंक के चक्कर में पड़कर वो सुनहरा समय बर्बाद मत कीजिए। तो काटे हुए अंग को स्थिर रखने का सही तरीका क्या है? उसे बिल्कुल भी हिलने डुलने नहीं देना है, जैसे फ्रैक्चर में करते हैं ना। किसी लकड़ी या स्केल जैसी सीधी चीज का सहारा देकर पट्टी बांध दें। पर हाँ, ये ध्यान रहे कि पट्टी इतनी कसकर ना बांधे कि खून का बहाव ही रुक जाए। और हाँ, पीड़ित को चलने के लिए तो बिल्कुल भी ना कहें। उन्हें किसी गाड़ी या वाहन से ही अस्पताल पहुंचाएं। आपको पता है, हर सांप का जहर एक जैसा नहीं होता। कुछ जहर सीधे दिमाग पर असर करते हैं तो कुछ खून पर। इन लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से डॉक्टर को ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा इलाज देना है। पहला है न्यूरोटॉक्सिक जहर, यानी तंत्रिका विष। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जहर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर, दिमाग और नसों पर हमला करता है। इससे मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर को लकवा भी मार सकता है। कोबरा और करेत का जहर इसी तरह का होता है। अब इस लक्षण को बहुत ध्यान से देखिए। ये न्यूरोटॉक्सिक जहर का सबसे पहला और सबसे साफ संकेत है। अगर सांप काटने के बाद मरीज की पलकें भारी होने लगें और अपने आप ही बंद होने लगें, तो समझ जाइए कि जहर नर्वस सिस्टम पर असर कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा खतरे का अलार्म है। दूसरा है वैस्कुलोटॉक्सिक जहर, यानी रक्त विष। ये जहर हमारे खून पर असर करता है। ये खून के जमने की क्षमता को खत्म कर देता है और खून की नलियों को नुकसान पहुंचाता है। रसल वाइपर और सॉस स्केल्ड वाइपर दोनों का जहर इसी प्रकार का होता है। और इसका सबसे बड़ा संकेत क्या है?
शरीर में कहीं से भी खून का बहना, जैसे मसूड़ों से, नाक से या किसी पुरानी चोट से। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जहर खून को पतला कर रहा है और अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। ये वाइपर के काटने का एक साफ संकेत है और ये बताता है कि स्थिति बेहद गंभीर है। अब हम उस सच्चाई पर आते हैं जिससे हर किसी को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना चाहिए। सांप काटने का इलाज किसी जड़ी बूटी, मंत्र या घरेलू नुस्खे में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। सांप की जहर की सिर्फ एक ही काट है और वो है एंटी स्नेक वेनम यानी ASV। ये एक इंजेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जा सकता है। याद रखिए, गुजरता हुआ हर एक मिनट कीमती है। जितनी जल्दी ASV मिलेगा, जान बचने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होगी। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा। अब चलिए सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें कभी भी नहीं भूलना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता, प्रायोरिटी नंबर 1, चाहे सांप जहरीला हो या ना हो, चाहे कोई लक्षण दिखे या ना दिखे, सांप काटने का मतलब है तुरंत अस्पताल जाना। इसमें कोई दूसरा विचार होना ही नहीं चाहिए। और हाँ, ये बात पूरी स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। ये सच है कि भारत में ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जब तक एक डॉक्टर ये न कह दे तब तक हर काटने को एक जानलेवा इमरजेंसी ही मानना चाहिए। सावधानी ही तो सुरक्षा है। हमेशा याद रखिए, सांप के काटने का सबसे बड़ा इलाज डर नहीं बल्कि सही जानकारी है। ये ज्ञान जिंदगियां बचा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम तैयार हैं या नहीं। सवाल ये है कि हम इस जानकारी को अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने समाज तक कैसे पहुंचाएं, ताकि कोई और जान अज्ञानता के कारण ना जाए।